इस पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस के बीच में जो भी एंगल्स बनते थे, उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक थी, जो भी महत्वपूर्ण विशेषता थी, वो हमने अंडरस्टैंड कर ली। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय संजय सर। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कॉमन वीडियो है मैथमेटिक्स का। जी हां, पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन, इसके रिगार्डिंग बहुत ही कॉमन टॉपिक है ये, और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना आपको ज्योमेट्री पोर्शन में एंगल्स की जानकारी नहीं मिल सकती है। तो यह समझना जरूरी है कि पैरेलल लाइंस क्या है और ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, और उनके रिगार्डिंग कौन कौन से एंगल बनते हैं जिनकी हमें जानकारी होना जरूरी है। देखिए, पैरेलल लाइंस शॉर्टकट बताऊंगा, उसको सीखना है, मतलब बताना ही है, मैंने उसको अंडरस्टैंड करना है। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस दे आर नेवर मीट टू ईच अदर। पैरेलल लाइंस समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो कभी भी आपस में मिलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक। देन आफ्टर दैट ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो पैरेलल लाइंस को छेद करके, क्रॉस करके जाती है, तिरछी रेखा बोलते हैं इसको। और उसके तिर्यक रेखा के यानी कि ट्रांसवर्स रेखा के क्रॉस करने के बाद पैरेलल लाइंस में क्या क्या इफेक्ट होता है, कौन कौन से एंगल बनते हैं, कौन से एक्सटीरियर एंगल है, कौन से इंटीरियर एंगल है, कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, कौन से एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, सारे का सारा हम सीखेंगे अभी के अभी इसी वीडियो में। तो जाना नहीं है, बने रहना है इजी मैथ्स के साथ। तो देखिए, जो हमारे पास पहला जो आएगा यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट, वो होता है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। देखिए, याद रखना है, यूज होता है जब दो फिगर्स आती हैं तो कैसे उनको अंडरस्टैंड करना है, कौन सा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, कौन सा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसको जान लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स याद रखिए हमेशा ही एल शेप, देखिए इस तरह से एल शेप में। तो ये हमारे पास एल शेप है, तो एल शेप में देखिए ये हो गया हमारे पास, ये एल शेप में। तो यहां पर कौन से पेयर बन गए, 1 और 6। सिंपल याद रखिए कि जो एल शेप में होंगे एंगल हमारे पास इस तरह से 1 और 6, तो हमारे पास आ गया ये 1 और 6, एक पेयर बन गया हमारे पास, और ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो 1 और 6 इक्वल। देन अदर पेयर की बात करें, इसके ऑपोजिट ले लेते हैं उल्टा एल। तो यहां से देखिए उल्टा एल इस तरफ को हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, एंगल 2 और 5, एंगल 2 और एंगल 5 ये बराबर है। देन उसके बाद हम नीचे से उल्टा एल ले लेते हैं। कैसे, ये देखिए यहां से इस तरफ को गया ये उल्टा, सेम ऐसे ही यहां से ये उल्टा एल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये पेयर भी हमारे पास बराबर हो गया। देखिए उल्टा एल यहां से ये उल्टा एल हो गया। उसके बाद सिमिलरली हम इस तरफ को भी एल देख ले उल्टा, ये यहां से देखो इस तरह से बन रहा है ये, और ये उल्टा एल हो गया। तो यहां पर 4 और 8, तो यहां पर हमारे पास आया पेयर एंगल 4 और एंगल 8। तो ये सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। देखिए हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड कर लिए। क्या आया इसमें कि जब हमारे पास एल शेप में, याद रखना है एल शेप ही बेस्ट है इसके लिए, कि जो एंगल एल शेप में होंगे वो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। फर्स्ट क्लियर हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, कि जो एल शेप में एंगल होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अब देखिए, अब हमारे पास है नंबर 2, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अंडरस्टैंड करना है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल
एकांतर अंतः कोण। अब इंटीरियर मतलब है तो इंटीरियर का मतलब क्या होता है पहले वो समझना है। इंटीरियर मतलब अंदर, जो यहां होंगे पैरेलल्स के बीच में जो भी एंगल होंगे अंदर वो होंगे इक्वल। अब समझना ये है कि कैसे पता चलेगा कि कौन से एंगल जो हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, कैसे समझेंगे उन्हें। देखिए याद रखिए हमेशा ही कि जो जेड शेप में होंगे, जेड चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, जैसे भी जेड हो इस तरह से हो, उस वो हमारे पास क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल जेड शेप में। अब देखिए यहां से कौन सा जेड बन रहा है, कहां बन रहा है वो देख लेते हैं। ये देखिए ये बन गया जेड, ये देखो ये हो गया जेड। अब यहां से कौन से अल्टरनेट जेड शेप में जो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इट मींस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। यह हो गया हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बराबर होंगे। देन उसके बाद ऑपोजिट इसका देखिए 3 और 5, इट मींस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये भी बराबर होंगे और ये हमारे पास हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिंपल सी बात होगी कि जेड शेप में होंगे और अंदर होंगे अंदर, तो वो हो गए हमारे पास इंटीरियर एंगल और ये ऑलवेज इक्वल। अब देखिए तीसरे नंबर पर आता है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर, ये पैरेलल्स के बाहर ये जो एंगल होंगे ये एक्सटीरियर एंगल होंगे। और सेम वही है, ये जेड शेप में जो बाहर दिखेंगे, ये जेड शेप बनेगा लेकिन उसके बाहर जो दिखेंगे वो वाले। तो देखिए हमारे पास ये यहां से ये जेड शेप है, इसके बाहर कौन सा है ये 2 और 7, तो हमारे पास क्या आ गया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। और दूसरा पेयर कौन सा है 1 और 8, तो हमारे पास क्या हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। ये हमारे पास क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर के एंगल थे। अब देखिए हमने 3 पॉइंट क्लियर कर लिए, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देन पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। बाहर के कोण जो होते हैं वो भी सारे के सारे हमारे पास क्या है ये इक्वल, बराबर। ये है इनके बीच की समानता, इक्वलिटी। अब देखिए हमारे पास बचे हैं 2, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ये समझने वाली बात है कि क्या बोला जा रहा है। ईच पेयर ऑफ, प्रत्येक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटीरियर बोले तो अंदर। ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री। अब देखिए ये है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन। अब इंटीरियर आ गए हमारे पास अंदर के ये। अब कितने पेयर बन रहे हैं अंदर में, देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो टोटल 2 पेयर हो गए। इट मींस हम लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारे पास पहला क्लियर 180 डिग्री। ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री, तो ये पेयर है 4 प्लस 5, तो ये हमारे पास हो गया 180 डिग्री। दूसरे की बात करें, दूसरा पेयर हमारे पास 3 एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये भी हो गया 180 डिग्री। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया 4 पॉइंट, पेयर ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। देन आफ्टर दैट 5, मेन चीज आ रही है 5। देखिए 5 हमारे पास है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब वर्टिकली क्या होता है, देखिए इस प्रकार से ये क्रॉस, ये वाला वर्टिकल इन हिंदी शीर्षाभिमुख कोण। ये जो हमारे पास इनके जो टॉप है वो आपस में ऑपोजिट होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट, ये बराबर होंगे। अब देखिए यहां पर 1 है 2 है और ये 3 और 4, यानी कि 1 और 2 बराबर, 3 और 4 बराबर इक्वल। तो यहां पर कौन कौन से हैं, देखिए यहां पर ये क्रॉस हो रहा है कुछ इस तरह से,
तो यहां पर कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल 2 और 3। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये आपस में बराबर होंगे। ये 1 और 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपस में बराबर हैं। और फिर कौन सा है? नीचे भी हम जा सकते हैं, यहां पर भी। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है 5 और 7। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, देन 5 और 7 हो गया 6 और 8, 6 और 8। तो ये एंगल हमारे पास जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हमारे पास क्लियर हो गए। इट मींस पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस के बीच में जो भी एंगल्स बनते थे, उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक थी, जो भी महत्वपूर्ण विशेषता थी, वो हमने अंडरस्टैंड कर ली है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। लेकिन अभी जाना नहीं है, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि यहां पर ये जो एंगल है, यस देखिए, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि यहां पर कौन से एंगल बनेंगे, मतलब ये कौन से एंगल बन रहे हैं। जैसे 1 और ये 2, ये कौन से एंगल हैं। 3 और 4, ये कौन से एंगल हैं, आपने मुझे कमेंट में बताना है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस टाइम।